अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवरऑल ये छठी वीडियो है क्योंकि मुख्तलिफ पेपर ए बी सी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। आज के टेस्ट में डी ए खान का जो टेस्ट हुआ है पीएसटी का, लेकिन मैथमेटिक्स के ऊपर स्पेशली हम 2 वीडियोस इससे डिटेल से जो है ना इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। मतलब 5-5 6-6 सवाल मैथ के उसमें कर चुके हैं सोल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इससे पहले हमने नहीं किए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथ साथ जो हम पार्ट्स इसके अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। 6-7 मिनट की वीडियो होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो दोस्तों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 से इस पेज पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.4, 1.6 और 1.04 और 1.06। तो इस तरह के नंबर्स का अगर आ जाए नेक्स्ट स्क्वायर रूट आ जाए तो हम इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि इसका इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट कैसे होगा, बल्कि एज ए जनरल कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों के स्क्वायर रूट अगर हम ले लें इस क्वेश्चन का यहाँ पर, तो स्क्वायर द रूट 2.6 हम इसको लिख सकते हैं इस नंबर का ऊपर, मतलब स्क्वायर रूट ले सकते हैं जिस तरह यहाँ पर पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर इससे ये पॉइंट हम ये 2.56 है, इससे अगर हम यहाँ पर अगर इससे पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 करते होते हैं ये जो है, और आगे जितने हिस्से हों उसकी जगह 0 कर लेते हैं। तो ये अब 256 बन जाएगा, 256/100। अब आप ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट ले लें और नीचे वाले का अलग ले लें। इस तरह आपके पास कोई भी चीज़ नंबर नेक्स्ट टाइम आ सकता है। तो इसका ये होगा कि अब 256 का अलग आप स्क्वायर रूट ले लें और 100 का अलग लेंगे। तो किस तरह होगा अब ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर साइड पर मैंने बता दिया है कि 256 को अगर आप लिख लें यहाँ पर, यहाँ से हमने पेयर बना दिए 56 का एक पेयर और अगला नंबर अकेले रह जाएगा। तो अब ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जो इससे कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। तो 1 को अगर 1 से, क्योंकि इधर भी आप लिखेंगे वही नंबर और उधर ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ पर क्वोशंट में भी और डिवाइजर में भी। तो 1 जरा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 से अगर एक आप निकाल लें तो एक ही रह जाएगा। तो अब ये जो नंबर होता है यहाँ पर इसको आप डबल करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको 2 कर दिया और यहाँ पर अब ये 1 आ गया। नेक्स्ट अगला पूरा पेयर, इस स्क्वायर रूट मेथड में हम पूरा पेयर जो है 56 को नीचे लेकर आएंगे, सिर्फ 5 को नहीं। तो 56 जब आ गया तो 156 हो गया। अब हम 2 के साथ कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर भी यहाँ पर लगाएंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो अगर ये 6 आप ले लें तो 6 को, ये जो 6 है आपके पास और ये 26, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 156 आ जाएगा। लिहाजा 16 256 होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया, मतलब 16 256 स्क्वायर रूट दो इसका आपने लिया 256 का, तो वो आपके पास 16 आ गया। और 100 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के साथ आप कैंसिल कर लेते हैं तो 10। और अब इसमें ऊपर जिस तरह पॉइंट खत्म करने के लिए आप नीचे 10 या 100 लगाते हैं, इस तरह अब 1 की जगह अगर आप पॉइंट लगा दें, 0 की जगह एक हिंस और 1 की जगह पॉइंट, तो 1.6 ये आ जाएगा। और ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये था स्क्वायर रूट का थोड़ा सा कंसेप्ट था कि नेक्स्ट टाइम आपको जो है पेपर में इससे ये हेल्प देगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड्स विद लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 और 448 और 464। तो चलो इस क्वेश्चन को क्यूबाइड का हम निकालते हैं, एरिया के किस तरीके से निकालते हैं। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर ये वैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं डिटेल के साथ तो फिर तो 4-5 मिनट इस पर लग जाए, तो हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ गया है आप जो है ना आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड
लेंथ आपके पास ये है और ब्रेड्थ आपके पास ये है और हाइट आपके पास ये है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू ब्रेड्थ। तो ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा लंबाई ज़रबे जो इसकी ऊंचाई होती है जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई या लंबाई ज़रब ये सॉरी चौड़ाई ज़रब ऊंचाई या ऊंचाई ज़रब चौड़ाई। ये आप तो इस तरह आप वैल्यूज आप पुट कर ले। लेंथ आपके पास 12 है और आपके पास ब्रेड्थ जो है वो 8 है, और इस तरह यहाँ पर आप लेंथ वही है 12 और जो हाइट है वो 6 है, और यहाँ पर आगे पीछे इसको वैसे लिख दिया तो पहले 6 हाइट जो है इसका 6 है और ब्रेड्थ हमारे पास वो क्या है जी 8 है। तो 8 ज़रब चाहिए जी, ज़रब 8 एक ही आंसर आएगा, आंसर में कोई रेंज नहीं है। तो 12 8 96 आ जाएगा और 12 चक 72 और 8 छकी 48, इन सबको अगर आप जमा करेंगे तो इस तरीके से ये नंबर आपके पास आ जाएगा 216 का अगर 2 के साथ आप करेंगे तो ये 200 400 हो जाएगा और 16 दूनी 32 यानी 432 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपके पास बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर मौजूद था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और इसी तरह हमने मतलब मैथमेटिक्स के 2 वीडियोस इससे पहले अपलोड की हैं 6-7 मिनट्स की, 7-7 8 मिनट्स की, उसमें 5-5 क्वेश्चंस उसमें भी कवर किए हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है 10 कंपोजर टाइप्स बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 डेज। यहाँ पर 5 डेज एंड हाउ मेनी डेज द सेम कंपोजर टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस। तो इसको आपने देखना होगा कि ये डायरेक्ट का है, इनवर्स का है, और कौन सा प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। 2 डेज 3 डेज 4 डेज और 5 डेज इसका सोल्यूशन। तो चलो सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक कंपोजर्स हैं टाइप करने वाले, और दूसरे पेजेस हैं और डेज हैं। तो डेज आपने फाइंड आउट करने हैं, तो लिहाजा हमने इसको यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेज 5 डेज हो तो 10 कंपोजर जो है वो 75 पेजेस वो टाइप कर सकते हैं, और अगर 10 वही जो है कंपोजर वही हो, कंपोजिंग वाले वही हो, तो 45 पेजेस जो है ना वो कितने दिनों में करेंगे। तो देखो एक हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे, इन ये जो अननोन नंबर है इसका इनके साथ बनाएंगे। तो ये देखें अगर डेज हैं, ठीक है, डेज हैं और पेजेस, तो अगर 75 पेजेस हैं तो इतने दिनों में पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये तो हमारे पास है, यानी इनका एक ही जैसा इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन ये देखें आप डेज इतने हैं तो अगर कंपोजर 10 हैं तो इतने दिन लगते हैं, अगर कंपोजिंग वाले ज़्यादा हो जाए तो दिन कम लग सकते हैं, इसलिए ये इनवर्स है। तो जब ऐसी चीज़ हो जाए अब आपके पास, तो फिर आपने करना क्या है, ये जो तीर है ये तो हमने समझाने के लिए लगा दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हम एक्स रेशो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये जो एक्स रेशो 5 हमने इसको लिख लिया, और ये वैसे भी 10-10 है तो इसको आप इस तरीके से मतलब लिख सकते हैं 10:10। और नेक्स्ट ये जो है 45 रेशो आप लिख लें 75। अब तरफेन को तरफेन से और वस्तीन को वस्तीन से, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो लिहाजा ये जो है ये लास्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो x को हम 10,075 इंटू एक्स 75 यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 75 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 45। तो x ये जो नंबर्स हैं ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगे, 10 को 10 के साथ कैंसिल करेंगे तो 5 एकन 5 15 5 75 तो 15 आ जाएगा। मजीद अगर आप 15 एकन 15 15 3 45 यानी 3 डेज आपके पास ये आ जाएगा, और ये बी ऑप्शन करेक्ट है, वो ये वहाँ पर मौजूद है और ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया 3 डेज, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी इफ द
रिटर्न प्राइस आवर बास्केट इज Rs 50 एंड सेल मेन ऑफर Rs हमारे पास 2.50 डिस्काउंट ऑन इट यानी 2.5%. द डिस्काउंट ₹2 सॉरी. द डिस्काउंट परसेंट इज 2%, 5%, 7.5% और 10%. तो इस क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ चलो सॉल्व करते हैं. डिस्काउंट के क्वेश्चंस को ये पहले भी एक वीडियो उसमें आ चुका है और 7 और 8 लेवल का ये क्वेश्चंस हैं. पहले भी डिस्काउंट का एक क्वेश्चंस आ चुका है. तो आने वाले जो दोस्त पीएसटी और सिटी का टेस्ट देंगे तो वो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लें. इसमें से लाजमी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आता है. तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चंस जो है ना वो लिख चुके हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर गिवन है तो सेल प्राइस यहाँ पर चला जाएगा और डिस्काउंट इसकी जगह सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू सेल प्राइस इज इक्वल टू ये मार्क प्राइस जो है 50 है, उसमें से 2.50 आप 2.50 अगर आप माइनस कर लें तो ये 50.00 आप कर लें, 2 इसके नीचे कर लें 2.50. तो इस तरीके से 0 में से 0 और 10 में से 5 तो 5 और यहाँ पर 9 है, आप 9 में से 2 7 और यहाँ से एक 12 लिया था तो अब 4 है तो 4 नीचे लिख लें 47.50 ये आ गया. अब डिस्काउंट परसेंट का हमारे पास फार्मूला होता है. डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू ये तो आ गया हमारे पास डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. तो डिस्काउंट हमारे पास जो है वो 2.50 है, ₹2.5 है और मार्क प्राइस जो है ना वो 50 है मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पर अगर पॉइंट को ख़त्म करना चाहिए नीचे हम 100 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 50. 100 को 100 के साथ कैंसिल कर लें और एक 0 इस 50 का आप जो है ना इसके साथ कैंसिल कर लें. 5 1 5 5 5 25 तो ये 5% आ जाएगा डिस्काउंट. तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है और ये बी ऑप्शन पर ये मौजूद था. लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, उस पेज के ऊपर ही समझा देते हैं. दोस्तों एक और क्वेश्चन यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है ना ये क्या है तो वन बाय वन बात करते हैं. यानी पॉलिनोमियल जो मतलब पावर उसका पॉजिटिव हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका मतलब पॉजिटिव हो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स. पॉली मीन्स मतलब ज़्यादा टर्म्स उसमें हों और अगर ये इसमें एक ही टर्म हो जिस तरह यहाँ पर ये है तो इसको हम कहते हैं मोनोनोमियल. और अगर ये भी एक ही टर्म है, टर्म कब चेंज होते हैं अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो टर्म जो है ना हमारे पास अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो वो एक ही टर्म शुमार किया जाता है. तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टर्म्स हैं 1 और ये 2 और इसमें 1 2 और 3. तो जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसको कहते हैं बाइनोमियल और जिसमें 3 हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल. तो बाई का मतलब ये जो लफ्ज है बाई मीन्स 2 और नोमियल्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स या लैटिन ग्रीक्स में नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है यानी 2 टर्म्स. बाई मीन्स 2 एंड नोमियल्स मीन टर्म यानी 2 टर्म. तो इसलिए लिहाज से हमारे पास जो ये सी ऑप्शन था ये बिल्कुल करेक्ट था. तो इसके बाद हम दूसरे पोर्शन की तरफ जाएंगे. जो पेज हमें हमारे पास आता जाएगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम एक बार लाइक ज़रूर किया करें. ठीक है, आपका कुछ नहीं होता लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और दिल करता है कि आप लोगों के लिए काम करें, मज़ीद अपने काम को जारी रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.